सो हेलो गाइज, दिस इज शशांक सिंह और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीसीएस एनक्यूटी के क्वांट्स के कुछ क्वेश्चंस को। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए डेटा विच इज कंप्राइज्ड ऑफ ए सेट ऑफ 10 पॉजिटिव नंबर्स आर 8 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। यानी कि हमारा मीन जो है 8 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है। इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 9 अमंग द 10 नंबर्स इज 599, व्हाट इज द 10th नंबर। यहाँ पर जो जो चीज़ें गिवन है उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमें गिवन है वो मीन एक तो गिवन है, वो है हमारा 8, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा है 2 है, और जो स्क्वायर्स है यानी कि एक्स आई, ठीक है, एक्स आई का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये हमारा है 599। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि जो मेरा डेटा होगा वो x1 है, x2 है, इस तरह से x10 तक है। तो मेरा मीन क्या हो जाएगा, मीन को मैं दिखा सकता हूँ x बार और इसकी वैल्यू 8। और दूसरे तरीकों में क्या किस तरह मीन को दिखा सकता हूँ, x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट प्लस x10 अपॉन में 10 इक्वल्स 8। ये भी चीज़ मैं दिखा सकता हूँ। अगर मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यूज कर लूँगा। ठीक है, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है स्क्वायर रूट में समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और पूरे का अपॉन में कैपिटल एन, और ए इक्वल हो जाएगा हमारा 2 के। ठीक है, और यहाँ से हमें क्या, मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ तो ये हमारा आ जाएगा एक्स आई का होल स्क्वायर प्लस एक्स बार का होल स्क्वायर माइनस 2x बार इंटू एक्स आई, इतना हो जाएगा। और समेशन अभी बाहर लगा है और पूरे के अपॉन में कैपिटल एन बराबर 4 कर सकता हूँ। ठीक है, अब एक्स आई ये जो समेशन है, जब यहाँ से ब्रैकेट ओपन होगा तो सब में समेशन लग जाएगा, यानी कि एक्स आई का होल स्क्वायर, ये जो मैं समेशन लगाऊंगा, ठीक है, तो मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि यहाँ पर देखिए जो i की वैल्यू होगी वो होगी 1 to 10 होगी। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। तो इस चीज को मैं और ओपन जब करूंगा तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 599 प्लस x10 का होल स्क्वायर, ये मेरा इतना पार्ट आ जाएगा एक्स आई का होल स्क्वायर में यहाँ पर, और x10 मेरा एक बच रहा है तो उसको मैं लिख सकता हूँ x10 का होल स्क्वायर और प्लस में समेशन ऑफ आई इक्वल्स 1 to 10 और एक्स बार का होल स्क्वायर है, तो एक्स बार में मेरा कितना हो जाएगा, एक्स बार है मेरा 8, तो 8 का होल स्क्वायर 64, और जब आप इसको 10 टाइम्स करोगे तो 10 इंटू 64 हो जाएगा माइनस 2 इंटू अब एक्स बार और एक्स आई। ठीक है, आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे हर टाइम और आपको फिर क्या करना पड़ेगा, उनका सम करना है। ठीक है, तो आप इसको देखिए किस तरह करोगे, इस तरह लिखोगे i की वैल्यू 1 से लेकर के 10 तक और x बार इंटू एक्स आई। लेकिन आप इसमें देख रहे हो कि x बार जो है किसी पर डिपेंड, i पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, x बार को बाहर ले सकता हूँ समेशन के। तो मैं कुछ इसको इस तरह लिख सकता हूँ x बार और समेशन i की वैल्यू 1 से लेकर के 10 तक, इस चीज को मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, और पूरे का अपॉन में n है तो मैं n की वैल्यू क्या होगी, आपकी n की वैल्यू होगी यहाँ से 10 हो जाएगी, तो मैं इसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 में, तो इक्वल आ जाएगा 40 के। ठीक है, अब फिर आगे बढ़ते हैं, मुझे x10 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ से x10 की वैल्यू आपको मिलेगी, लेकिन अभी एक चीज आपको इसमें सॉल्व करना है। तो यहाँ से आ जाएगा 599 प्लस x10 का होल स्क्वायर प्लस 640 माइनस 2 इंटू एक्स बार है आपका 8 इंटू समेशन एक्स आई कितना हो जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा एक्स आई, समेशन एक्स आई मिल जाएगा और हो जाएगा 80। ठीक है, आपको समेशन का मतलब पता होगा, तो यहाँ से मिल जाएगा मुझे 80 और इक्वल्स 40 यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको आपस में ऐड कर लेंगे, ये वाला और ये वाला आपस में ऐड हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा उसमें से, तो मेरा कितना आ जाएगा x10 का होल स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा 9 3
और ए 12 माइनस, और ये हो जाएगा मेरा 2 इंटू 64 यानी कि आ जाएगा 128 और 0 इक्वल्स 40 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब माइनस होगा इसमें से तो मेरा माइनस होकर के कितना मिल जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x10 का होल स्क्वायर इक्वल्स इसमें से 39 में से ये माइनस होगा। ठीक है, तो मेरा माइनस में मिलेगा और ये माइनस माइनस इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस, और ये मिल जाएगा मुझे 41, यानी कि x10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, क्योंकि ये मिलेगा मुझे 81 और 81 का स्क्वायर रूट मेरा मिल गया 9। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमें ये जो भी चीज़ हमें गिवन है उनका पूरा हमें यहाँ पर यूज करना पड़ा है। ठीक है, आप मीन का भी यूज किए हो, फिर आप जो ये समेशन वाला यूज करके इस तरह से यहाँ पर उसका भी यूज किए हो, एक्स बार का भी आप यूज किए हो, फिर ये जो चीज़ आपने लिखी इसका भी यूज किया, स्टैंडर्ड डेविएशन सभी का आपने यूज किया, और उसके बाद पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप जो है सॉल्व कर पाए हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो ये वीडियो लंबा हो सकता है, मुझे पता है, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को ऐड किया है, तो आप जो आराम से बैठ करके देखिए, क्योंकि अगर आप जो एक बार अच्छे से इनको देख लेते हैं तो आपको दोबारा इनको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और आपको पूरा एकदम सोल्यूशन मिलेगा, एकदम बहुत ही बेसिक से आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, आपको अगर नहीं भी पता है कुछ चीज़ें तो यहाँ पर आप वो चीज़ें सीख जाओगे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि ए वर्क इज असाइंड टू 6 men and 12 women. They could complete it in 3 days. It was also observed that together they can do 7 times as much work a man and a woman can do. In how many days would 14 women have done the work? ठीक है, अब जहाँ पर ऐसे सवाल होते हैं ना कि आपको दे दिया हो कि 6 मैन और 12 वुमेन मिलकर के इतना काम कर रहे हैं, या फिर समथिंग इस तरह से, और उसमें से सिर्फ एक का यानी 2 ग्रुप हमारा एक हो गया ना, एक तो मैन का ग्रुप हो गया, एक हो गया वुमेन का ग्रुप हो गया। अब इसमें से सिर्फ पूछ रहा है वुमेन के बारे में कि ये इतने अगर हमारी वुमेन है तो वो कितने दिन में जो है काम को कंप्लीट करेंगे। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले फाइंड करना होता है कि इन दोनों में इक्विवेलेंसी क्या है। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं एक मैन की और एक वुमेन की तो कितने के इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह की हमें चीज़ यहाँ पर फाइंड करनी होती है। तो यहाँ पर जो हमारा एक सबसे जो चीज़ मेन जो चीज़ गिवन है वो हमारे कंडीशन फाइंड करने के लिए वो यहाँ पर गिवन है, इट वाज आल्सो ऑब्जर्व्ड दैट टुगेदर दे कैन डू 7 times एज मच वर्क ए मैन एंड ए वुमेन कैन डू। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ एक आदमी जो काम करता है वो जो है उसका काम है m, ठीक है, एक दिन का, और एक जो है वुमेन जो काम करती है उसका एक दिन का है w वर्क। ठीक है, यानी कि अब जो 6 मैन जो काम करेंगे वो कितना हो जाएगा, 6m वर्क हो जाएगा, और 12 वुमेन का कितना हो जाएगा, प्लस 12 वुमेन हो जाएगा, 12w हो जाएगा। और ये बोल रहा है कि ये जो कितना है 7 टाइम्स जो है, ये कितना है 7 टाइम्स है इसका, ये मैन का और प्लस वुमेन का। ठीक है, ये हमारे कंडीशन मिल गई। यहाँ से आपको मैन और वुमेन में एक रिलेशन मिल जाएगा, और वो रिलेशन क्या होगा, यहाँ से 6m प्लस 12w इक्वल्स 7m प्लस 7w। तो यहाँ से हमें मिल गया m इक्वल्स, और ये हो जाएगा 5w, यानी एक आदमी जो काम कर रहा है वो 5 जो है वुमेन के बराबर काम कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए आपको क्या बोला है कि ये जो 6 मैन और 12 वुमेन क्या कर रहे हैं, कितने दिन में, 3 दिन में काम कंप्लीट कर दे रहे हैं। यानी कि मुझे फाइंड करना है क्या कि 14 वुमेन कितने दिन में काम करेंगे। तो ये जो मेन वाला है इसको भी मैं क्या करूंगा, वुमेन में कन्वर्ट कर दूंगा। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, एक मैन, ये वाला यहाँ पर कंडीशन रख दूंगा, और ये आ जाएगा 42 वुमेन कितने दिन में काम करेंगे, 3 दिन में। ठीक है, यानी अगर एक वुमेन को काम करना होता तो ज़्यादा दिन लगेगा, तो 42 × 3 हो जाता, इतना दिन लगता टोटल। लेकिन अब यहीं पर अगर 14 वुमेन की बात करूँ मैं, 14 वुमेन आ जाएंगी तो कितना हो, अब कम, ये जो जितने दिन में काम कर रही है एक वुमेन, उससे उसके कंपेयर में यहाँ पर कम दिन में काम हो जाएगा। तो हो जाएगा 42 × 3 अपॉन में 14, और ये आ जाएगा
आपका 9 डेज। ठीक है, तो यहाँ पर मेन चीज यही है कि आपको इन दोनों में क्या रिलेशन है, इसको सबसे पहले फाइंड करना था। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, और ये है इन व्हाट रेशियो शुड टू वैरायटीज ऑफ टी priced at rupees 240 and 280 respectively be mixed so that the cost of combination is rupees 254 per kg। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एलिगेशन का है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, जो भी आपकी एक क्वांटिटी गिवन है, ये 240 हो गई, दूसरी क्वांटिटी 280 हो गई, और जो उनको मिक्स करने पर जो चीज़ आती है उसको 254 लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको आपस में माइनस कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक क्वांटिटी ये हो गई, एक क्वांटिटी ये क्या करते हैं कि ए वाली और इसको हम मिक्स करते हैं, जो भी हमारी दोनों ऊपर वाली क्वांटिटी है। ठीक है, दोनों को मिक्स करने पर आपका मिलेगा, जो भी ये मिलेगा ये एवरेज एक तरह से मान सकते हैं कि दोनों का एवरेज एक है। अब हमें ये पता करना होता है कि इसकी कितनी क्वांटिटी होगी और इसकी कितनी क्वांटिटी होगी। तो हम सिंपल से क्या करते हैं कि इसमें से इसको माइनस कर देंगे। देखिए क्या होगा, 280 में से 254 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा 26। और फिर अब फर्स्ट टाइम हमने क्या किया था, इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ 280 माइनस 254। ठीक है, यानी कि हमने इसमें से इसको माइनस किया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले में से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो यानी कि अब 254 में से माइनस करेंगे 240 को, तो हमारा यहाँ पर कितना मिलेगा, 14 मिल जाएगा। तो यही हमारा रेशियो मिल जाएगा। ये वाली क्वांटिटी की क्या रेशियो होगी, 26 होगी। अगर 26 kg हम इसमें मिक्स कर रहे हैं तो हमारा ए वाली जो भी क्वांटिटी वो कितनी होगी, वो हो जाएगी 14 kg, यानी वो रेशियो हो जाएगा 13 इंटू 13 और 7 का रेशियो। ठीक है, इस चीज़ को अब अगर और अच्छे से आप सीखना चाहते हो तो इस पर मैंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अपने सीरीज में पूरा अच्छे से एक लेक्चर बनाया है, और वहाँ पर ये भी बताया कि किस तरह से यहाँ पर जो हमारी ट्रिक है काम करती है, इसका मेन बेसिक फार्मूला क्या होता है। ठीक है, बेसिक फार्मूला आपका सेम वही चीज़ है, एवरेज वाला है, एवरेज वाले से ही ये चीज़ आती है। तो उसको भी मैंने वहाँ पर समझाया है और उस पर बहुत ही अच्छे से हमने सवाल भी किए हैं। तो अगर आप उस चीज़ को भी देखना चाहते हो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जा करके देख लेना। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, और इसमें है कि व्हाट इज द रियल वैल्यू ऑफ दिस। तो इसकी रियल वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। ये जो सवाल बहुत इजी है, और इसको मैं क्या करता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, सॉरी, यहाँ पर है 314 और यहाँ पर है 0.000198। सबसे पहले हम इसको ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा हमारा 1 और यहाँ पर 5000। ठीक है, अब आप इसको ऐड कर लिए तो हमारा डेसिमल कहाँ पर है, कितने पॉइंट पर। इसको मैं लिख सकता हूँ 512 इंटू 10 के पावर -6 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसके ऊपर यहाँ पर जो पावर 1/3 है, तो बस पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 512 1/3 इंटू 10 के पावर में -6 1/3। ये जो आपका दिया है 512, ये आपका जो है क्यूब होता है 8 का, तो ये हो जाएगा 8 और ये यहाँ पर आ जाएगा हमारा -2। ठीक है, तो इससे हमारा मिल जाएगा 0.08। ये बहुत ही ईजी है। इसके बाद हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और इसमें हमारा क्या गिवन है, द टेबल बिलो प्रेजेंट्स द परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द 3 स्टूडेंट्स XYZ। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट है X है, Y है और Z है, 3 स्टूडेंट है। इन द 4 components of the assessment A, B, C, D of a paper which respective weightages are 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर जो है 4 असेसमेंट हैं A, B, C, D और उनके अलग अलग वेटेज हैं। ठीक है, एक का है A का 4, B का 3 और C का जो है 2 है, D का 1 है। What is the ratio of the average percentage of X in AB। ठीक है, जो स्टूडेंट X है उसका जो एवरेज परसेंटेज होगा ए और बी में। ठीक है, ये दो हमारे दो असेसमेंट है, इनमें जो परसेंटेज होगा उसका रेशियो पूछ रहा है, किससे, वाई और जेड दोनों का मिला करके सी और डी में। ठीक है, तो हमें इस सबसे पहले क्या करना है कि एक्स का इस
ए और बी जो भी असेसमेंट है इसमें वेटेड एवरेज क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम वेटेड एवरेज निकाल लेंगे। और ये आ जाएगा आपका, आपको पता होगा कि वेटेड एवरेज फाइंड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, जो भी इसके करस्पॉन्डिंग वेटेड वैल्यू होती है, यहाँ पर है आपका 78। तो जो भी वैल्यू होती है उसके जो जैसे यहाँ पर 78 मार्क्स है, ठीक है। तो इसका वेटेड कितना है, वेटेज इसका 4 है, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 78 इंटू 4 प्लस में बी में जो भी असेसमेंट है इसमें मार्क्स कितना है 85 इंटू कितना, इसका वेटेज कितना है, बी में है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन में जो भी इनका वेटेज होता है इससे हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इनको, और ऐड करके डिवाइड कर देते हैं, तो 4 + 3, तो इससे हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 और ये आ गया हमारा 81, ठीक है। तो ये वेटेड एवरेज हो गई हमारी एक्स की है, ठीक है। अब फिर ऐसे हमें वेटेड एवरेज निकालना पड़ेगा वाई और जेड का। तो वाई का वेटेड एवरेज क्या हो जाएगा, वाई का आ जाएगा सी और डी में अब फाइंड करना है वाई का। तो ये हमारा है, यहाँ पर वेटेज कितना है 2 और 1 है, ठीक है, इनका वेटेज। तो ये हमारा हो जाएगा 64 इंटू 2 + 73 इंटू 1 अपॉन में 2 + 1, और इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये हमारा आ गया 67 वाई का वेटेज और वेटेड एवरेज, और जेड का क्या आ जाएगा, जेड का आ जाएगा आपका 81 इंटू 2 प्लस में 75 इंटू 1 अपॉन में 3, और ये हो जाएगा 79, ठीक है। तो अब एक चीज आप यहाँ पर ध्यान देना कि रेशियो ऑफ एवरेज परसेंटेज भी बोला है। तो परसेंटेज के लिए आपको सिंपल सी चीज है कि अगर हम इस मानते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स सब में 100 है, ठीक है, इसमें भी 100 है, इसमें भी 100 है, तो ये क्या हो जाएगा 81% हो जाएगा, ये भी 67% है, 79% हो जाएगा, ठीक है, ये चीज हो जाएगा। ये चीज आपको क्लियर है। अब हमारे जो आगे का दिया है कि एवरेज परसेंटेज ऑफ एक्स इन ए बी टू दैट ऑफ वाई जेड कंबाइंड इन सी डी। तो अभी हमें इनका फिर एवरेज फाइंड करना पड़ेगा। अभी तो हमारा वेटेड एवरेज मिला है वाई का और जेड का, फिर इनका जब कंबाइन करेंगे तब इनका एवरेज कितना होगा। तो अब एवरेज जो आएगा उसको हम फाइंड कर लेंगे, यह आ जाएगा 67 + 79 अपॉन में 2 हो जाएगा, और यहाँ से हमें मिलेगा 6 और 14, 73% हमारा वाई और जेड का जब कंबाइन करेंगे तो वो एवरेज हमें मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें इनका रेशियो पूछा, तो रेशियो सिंपल सा हो जाएगा 81 और 73, ठीक है। तो ये पूरा बेसिक जो भी इसमें कॉन्सेप्ट यूज हुआ वो यूज हुआ है हमारा वेटेड एवरेज का। अब हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो है कि ए सिटी वाटर सप्लाई टैंक हैज 2 इनलेट पाइप्स X and Y which can fill it in 20 hours 30 hours respectively। यानी कि जो पाइप जो है X और Y है वो एक टैंक जो भी है उसको फिल कर देने 20 आवर्स में 30 आवर्स में, एंड एन आउटलेट पाइप Z which can empty a full tank in 40 hours। यानी कि अगर उससे पानी की सप्लाई कहीं और जा रही है तो एक आउटलेट पाइप जो Z है वो 40 आवर्स में पूरे टैंक को खाली कर देगा। अब क्या बोल रहा है कि इफ द टैंक इज एम्प्टी एंड द टैप्स आर ओपनड इन सक्सेशन फॉर 1 hour ईच एंड द प्रोसेस कंटेन्स इन हाउ मेनी कंटिन्यूज है, ठीक है, यहाँ पर कंटिन्यूज होगा, इन हाउ मेनी आवर्स विल द टैंक गेट फिल्ड। तो
टैंक को पूरा भरना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ है कि 1 घंटे में आपका एक्स वाली पाइप ओपन हो रही, फिर जो है वाई वाली ओपन हो रही, फिर जेड वाली इसको खाली कर देगी। यानी अगर इतना पानी फिल हुआ है तो जेड वाली क्या करेगी, कुछ इसमें से निकाल लेगी। फिर क्या होगा, एक्स वाली फिल करेगी, फिर वाई वाली फिल करेगी, फिर जेड वाली क्या करेगी, उसमें से कुछ पानी निकाल देगी। तो हम क्या करते हैं कि देख लेते हैं कि 3 घंटे एक बार में जो पूरा प्रोसेस होगा उसमें 3 आवर्स लेंगे, 3 आवर्स, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि 3 आवर्स में कितना पानी भरेगा, ठीक है। इन 3 आवर्स तो जो हमारी एक्स पाइप है वो कितना पार्ट उसको फिल कर देगी, वो करेगी। अगर 1 घंटे की मैं बात करूं, 1 घंटे में 1/20। फिर जो आपकी वाई वाली वो 1 घंटे में 1/30। लेकिन अब क्या हो रहा है, 1 घंटे में एक ये जेड वाली पाइप खाली भी कर देगी, -1/40। और यही जो है आपका टोटल बचा रहेगा, इसमें जो भी वाटर बचा रहेगा इतना बचा रहेगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ रही। ये हमारा टोटल 3 आवर्स हो गया ना। 1 घंटे में ये ओपन हुआ, उसके बाद 1 घंटे में ये ओपन हुआ। अब ये दोनों जो है बंद हो जा रहे हैं, ठीक है। ये वाला ओपन हुआ, फिर 1 घंटे बाद बंद कर दिया, ये वाला ओपन हुआ 1 घंटे बाद बंद कर दिया, ये वाला ओपन हुआ 1 घंटे बाद बंद कर दिया। तो 3 घंटे में हमारा कितना टोटल पानी इसमें फिल हो गया। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 120, और ये आ जाएगा 6 + 4 - 3। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 7/120। 3 आवर्स में 7/120 फिल हो जा रहा है, ठीक है। यानी 7/120 पार्ट फिल हो जा रहा है 3 आवर्स में। तो 1 पूरा का मतलब क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर जो भी बातें हमारी होती हैं वो किस में होती है, फ्रैक्शन में होती हैं। अगर मैं इस चीज को 1 मानता हूँ तो ये हमारा कितना होगा, ये वाला पार्ट हमारा हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पर फ्रैक्शन में बात कर रहे हैं, ये जो चीज हमारी फ्रैक्शन में। तो जब मैं 1 की बात करूंगा तो इसका मतलब पूरा टैंक की बात करूँ तो 1 कितना हो जाएगा, 3 × 120 अपन में 7 आवर्स लगेगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। अब एक चीज, कुछ लोग यहाँ पर डाउट होगा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो यहाँ पर इस तरह से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो आप इस यहाँ पर इस चीज को ध्यान में न रख करके मैं इसका अल्टरनेटिव आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए 3 घंटे में इतना पार्ट फिल होगा, फिर जो है आपका नेक्स्ट 3 आवर्स में, यानी कि 3 आवर्स में हो रहा है 7/120, फिर 3 आवर्स में यानी टोटल 6 आवर्स में 7/120 + 7/120 फिल होगा, मैं बोल सकता हूँ। फिर अगेन 3 आवर्स यानी कि टोटल 9 आवर्स में कितना होगा, 7/120 + 7/120 + 7/120 होगा, ओके। इस चीज को मैं लिख सकता हूँ 3 × 3 और 7/120 × 3। ऐसे ही मैं बोल सकता हूँ कि मैंने मान लिया x टोटल आवर्स लग रहे हैं, ठीक है। x टोटल आवर्स लग रहे हैं उस टैंक को पूरा फिल करने में, ठीक है। यानी कि 3 × x हो जाएगा 7/120 × x। अब ये जो चीज है आपको कितनी आनी चाहिए, ये 1 आनी चाहिए। यानी यहां से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 7 यहाँ पर आ जाएगा 120/7, ठीक है। हमें x की वैल्यू मिल गई। अब देखिए ये जो आपका टोटल आवर्स लग रहा है, यहाँ पर मैं ये चीज नहीं लिखूंगा, इतना ये पार्ट मैं बोल सकता हूँ x जो है मैंने माना है। तो टोटल आपका कितना लगेगा, एक जो है 3x लगेगा टोटल टाइम कितना है 3x। तो यहाँ पर x का आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही वाली चीज आ जाएगी, ठीक है। तो एक अल्टरनेटिव है उसका कि इस तरह से हम 3 इसमें ऐड कर रहे हैं कि 3 घंटे बाद और 3 घंटे बाद कितना होता जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, और इसमें है कि 6 स्क्वायर्स प्लॉट्स आर कनेक्टेड, ठीक है, एंड टू ऑब्टेन ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ एरिया 726 मीटर स्क्वायर। If we take pi equals 22/7, by what factor is the perimeter of this plot more than that of circumference of a circle of radius 10 मीटर। तो यहाँ पर आपका जो गिवन है उस चीज को पहले लिखते हैं कि
6 स्क्वायर प्लॉट आर कनेक्टेड, तो इस तरह से कुछ 6 स्क्वायर्स हैं। और एंड टू एंड कनेक्टेड है। और क्या दे रहा है, इनका जो ऑब्टेन रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ एरिया, और टोटल एरिया आपकी है 726 मीटर स्क्वायर है। इफ यू टेक पाई की वैल्यू इतना और व्हाट फैक्टर पेरीमीटर ऑफ दिस प्लॉट। अब ये जो पूरा हमारा प्लॉट है उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, अगर मैं इस चीज को ए मानता हूं तो ए कितना हो जाएगा, पूरी डिस्टेंस 6a हो जाएगी। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 2 इंटू ए प्लस 6a हो जाएगा, यानी कि 14a हो जाएगा। और दूसरी चीज जो सर्कमफेरेंस होगी सर्कल की, वो कितनी होगी, 2 पाई आर होगी। तो कितना हो जाएगी, आर की वैल्यू गिवन है 10 मीटर, तो 20 पाई हो जाएगी। ठीक है, अब यहीं पर जो है पी बाई सी आपको फाइंड करना है, यानी कि 14a अपॉन में 20 पाई, और ये हो जाएगा आपका 14 इंटू ए इंटू 7 अपॉन 20 इंटू 22। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। और वो ए की वैल्यू कैसे मिलेगी, इसके एरिया गिवन है, तो एरिया क्या हो जाएगा 6a इंटू ए इक्वल्स 726, और ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 to 1, यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 11। इसमें पुट कर देंगे, (49/20) ये आपका आ जाएगा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, और यहाँ पर है ए सम ऑफ रुपीज 12,500 इज इन्वेस्टेड ऑन 1 Jan 2016 at 4% simple interest per annum. How much interest in rupees gets accrued on the end of the day on 1 July 2016? ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको ये जो सवाल है वो बहुत इजी है, बस आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। तो यहाँ पर जो चीज़ दिया है कि इन्वेस्ट कितने तारीख में यहाँ पर किया, कौन सी डेट को किया गया, तो ये है आपका 1 Jan, और कब जो है पूछ रहा है 1 जुलाई। तो आप देखो कितने मंथ हुए, तो ये टोटल आपके आ जाएंगे 6 मंथ्स। ठीक है, तो बस आपको 6 मंथ, और यहाँ पर जो क्या दे रहा है 4% सिंपल इंटरेस्ट जो है पर एनम पर है, तो कितना हो जाएगा 1/2 ईयर हो जाएगा। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट का यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा, पी कितना है 12/5। ठीक है, आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, पी आपका क्या है, जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है, और आर की वैल्यू आपकी आर होता है आपका रेट, कितना जो है वो रेट है सिंपल इंटरेस्ट का जो रेट होता है, और टी आपका कितना टाइम है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पी, और आर की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 4%, और टी आपका कितना है, टी जो है 1/2 ईयर है, और अपॉन में 100। इसी को आपको सॉल्व करना है, तो आ जाएगा 250 रुपीज। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो ये है कि 2 ants of length 1 cm and 1.2 cm crawl in opposite direction with an average speed of 2 and 3 mm per second respectively. How many seconds will they take to cross each other? ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि एक आंट इधर जा रही है किधर जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब उनको क्रॉस करना होगा तो किधर जाना होगा, इस तरह से उनको जाना होगा। अब मैं यहाँ पर क्या क्या चीजें की मैंने कि एक का लेंथ है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका है, इसको मैं मान लेता हूँ कि 1 सेंटीमीटर है इसका, और ये है 1.2 सेंटीमीटर की। अब अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉल कर रहे हैं, एवरेज स्पीड है 2 and 3 mm पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली, तो इसका 2 mm पर सेकेंड, इसका 3 mm पर सेकेंड है। हाउ मेनी सेकेंड्स विल दे टेक टू क्रॉस ईच अदर। तो अब देखिए यहाँ पर जो दो इस तरह से चीजें गिवन होती है कि दोनों आपके मूव कर रही हैं। ठीक है, और आपको ऐसे सवाल करने हो, तो अगर आप जो है दोनों को कंसीडर करोगे कि दोनों मूव कर रहे हैं, तो ऐसे सवालों को करने में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर हमारी जो एक कॉन्सेप्ट यूज होता है रिलेटिव वेलोसिटी का, वो चीज यहाँ पर हम काम में लेते हैं, और हम क्या करते हैं कि अगर जो है
ए जो चीज अगर मूव कर रही है और ए बी चीज मूव कर रही है, तो मैं क्या मानूंगा कि मैंने सेम स्पीड, ठीक है, जितनी स्पीड ए वाली है, ठीक है, अगर मुझे इसको रोकना है, इसको ए दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, अगर मुझे ए को रोकना है तो मैं क्या करूंगा, अपोजिट डायरेक्शन में उतनी स्पीड में दे दूंगा ए को, और ये जो हमारा जो भी फ्रेम है इस पर कोई अफेक्ट ना हो, इस चीज को मैं कंसीडर करूंगा, तो मुझे क्या करना होगा, बी को भी उतनी स्पीड देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं इसमें बैठा हूँ बी में, सपोज जो एक जो है आपका कोई बाइक समथिंग कुछ है और आप जो है बी में बैठे हो, तो जब एक दूसरे को क्रॉस करोगे तो कितनी स्पीड से देखोगे दूसरे को जाते हुए, तो वही मैं सेम चीज कर रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ कि ए को मैं रोक दूंगा, ठीक है, इसको स्टॉप कर दे रहा हूँ, और सेम जो स्पीड से रोका हूँ उतनी स्पीड में इसको दे दूंगा बी वाले को। यानी कि अगर x किलोमीटर पर आवर से जा रही है और ये y किलोमीटर पर आवर से जा रही है, तो मुझे इसको रोकने के लिए a को क्या करना होगा, इधर जो है इस डायरेक्शन में x किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे देनी होगी, और सेम जो है इसको भी देनी होगी b को भी, तो x किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर क्या होगा, इसकी स्पीड a वाले की 0 हो जाएगी, तो एकदम यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा 0 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अब b वाले की क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब सेम फंडा हमारा यहाँ पर अप्लाई होगा, हम क्या करेंगे, किसी एक को यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। तो अब ऐसा करने के लिए हमें देखिए यहाँ पर जो मेरी लेंथ है इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ mm में, ये हो जाएगा 10 mm, ये हो जाएगा 12 mm, ठीक है। मैं इसको जो है स्टॉप करता हूँ, तो इसको स्टॉप करने के लिए मुझे क्या करना होगा, 2 mm पर सेकेंड इधर इस डायरेक्शन में मुझे स्पीड देनी होगी दोनों को, तो इसको मैं दे देता हूँ उतना, तो हो जाएगा 2 mm पर सेकेंड, और इस वाले की स्पीड कितना हो जाएगी, इस वाले की स्पीड हो जाएगी 5 mm पर सेकेंड। अब जब एक दूसरे को क्रॉस करना है तो कितनी टोटल लेंथ इनको कवर करनी है, एक ये वाली लेंथ हो जाएगी और ये वाली लेंथ हो जाएगी, और टोटल लेंथ कितनी हो गई 10 mm और प्लस 12 mm, तो हमारा इस टाइम हो जाएगा जो भी डिस्टेंस है 10 mm प्लस 12 mm, और स्पीड कितनी हो गई, स्पीड हमारी ये है 5 mm पर सेकेंड अपॉन 5, तो कितना आ जाएगा 22/5, ये हो जाएगा 4.4 सेकेंड लगेगा, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट सवाल है ये है कि ए रिटेलर परचेज 25 आइडेंटिकल टॉयज फॉर ए प्राइस P and sold some of these for price rupees P. If he calculated his profit as 8% with selling price as base instead of cost price, then how many toys did he sell? ठीक है, तो यहाँ पर जो सवाल है इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, यहाँ पर ये जो चीज इन्होंने दे रखी है, तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास जो यहाँ पर जो 25 टॉयज हैं, क्या बोल रहा है कि उनको परचेज कर रहा है P रुपीज में, और कुछ टॉयज को मान लेता हूं कि X जो है वो सेल कर रहा है, तो X टॉयज को सेल करता है P रुपीज में। यहां से आपका एक टॉय का कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस P/25, और यहां से आपका आ जाएगा जो भी सेल कर रहा है ये 1 टॉय का सेलिंग प्राइस, ठीक है, तो ये आ जाएगा P/X। अब देखिए अगर आप जो है 8% का प्रॉफिट आ रहा है तो वो सेम चीज अगर हम 25 का निकालें, ठीक है, तो सेम चीज हमें मिलेगा, अगर हम 1 का भी निकालें तो हमें उतना ही प्रॉफिट दिखेगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा एक तरह से रिलेटिव चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो भी चीजें निकालते हैं वो क्या करते हैं कि कॉस्ट प्राइस से ही कंपेयर करके निकालते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, तो हम जो भी चीजें करेंगे पहली बात की ये सिंगल पर ही कर लेते हैं। तो हमारा क्या होता है, जो प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लेकिन यहाँ पर जो चीज दिया प्रॉफिट हमारा 8% आ रहा है, वो आ रहा है कि जो हमारा बेस प्राइस है अब वो कॉस्ट प्राइस न ले करके हमें क्या करना है, सेलिंग प्राइस लेना है, ठीक है।
सेलिंग प्राइस, यानी जो हमारा बेस प्राइस है यहाँ पर, ये जो बेस प्राइस होता है इसको हमें सेलिंग प्राइस लेना है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमारा सेलिंग प्राइस उसकी जगह आ जाएगा P अपन में एक्स माइनस कॉस्ट प्राइस P अपन 25। ये चीज नहीं चेंज होगा, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस रहेगा जो जिससे हम यहाँ पर वो कर रहे हैं, ये बेस प्राइस हमारा ये चीज यहाँ पर होता है। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर P अपन में x और इक्वल्स हो जाएगा 8/100। इसको हम सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 25P माइनस P अपन में ये हो जाएगा 25 इंटू P, और ये पूरा हो जाएगा आपका 2/25। तो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर x रहेगा, और P से P भी कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 25 माइनस x अपन में, और वो P तो आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पर मिला 2। अब x की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी 23, और हमने ये चीज माना था कि x जो है टॉय उसने सेल किया है, तो x की वैल्यू में मिल गई। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, और वो है In a competitive exam, 5 marks are awarded for every correct answer and for every wrong answer 2 marks are deducted. सात्विक scores 32 marks in the examination. ठीक है, यानी कि जब वो जो है 5 मार्क्स अवार्ड हो रहे हैं और 2 मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं एक सवाल सही और गलत होने पर, तब उसको 32 मार्क्स मिलते हैं। आगे है कि if 4 marks had been awarded for each correct answer and 1 mark have been deducted for each incorrect answer, सात्विक would have scored 34 marks। यानी कि 4 मार्क्स अगर उसको एक सही सवाल पर और 1 मार्क अगर डिडक्ट हो रहा है गलत सवाल पर, तब उसके 34 मार्क्स आ रहे हैं। अब ये चीज हमारी नेक्स्ट लाइन में है कि अगर उसने इफ सात्विक अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस, हाउ मेनी क्वेश्चंस वेयर इन देयर इन द टेस्ट। तो हम मान लेते हैं कि उसने उसके सही सवाल थे x और गलत कितने थे, गलत थे उसके y। अब जब फर्स्ट केस हम लेंगे तो उसमें क्या है 5x प्लस सॉरी यहाँ पर -2y होगा, -2y, और ये कितने किसके इक्वल है 32 के। अब जो 4 मार्क्स हमारे यहाँ पर अवार्ड हो रहे हैं 4x माइनस y, ये हो जाएगा हमारा 34 मार्क्स के। ठीक है, तो अभी हमारे पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है, इनको हमें सॉल्व करना है, आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 8x माइनस 2y इक्वल्स 68, और यहाँ से इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1, तो हमें मिल जाएगा 3x इक्वल्स और 36। x की वैल्यू आ गई हमारी 12। ठीक है, और y की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हम इक्वेशन 2 से फाइंड कर लेंगे, तो आ जाएगा 4x माइनस 34, 48 माइनस 34, और यहाँ से हमें मिल जाएगा 14। तो टोटल कितने सवाल थे। अब ये चीज बोला है कि उसने टोटल सभी जितने भी क्वेश्चन थे सबको अटेम्प्ट किया है, तो जो इसने टोटल अटेम्प्ट किया तो इतने करेक्ट हैं इतने इनकरेक्ट हैं, तो कितने हो जाएंगे टोटल x प्लस वाई, तो 12 प्लस 14, और ये हो जाएगा हमारा 26। ठीक है, तो अब नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, ये सवाल हमारा है कि इसमें गिवन है कि द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम वॉज केप्ट 40% अबव व्हाट द शॉपकीपर हैड पेड टू द मैन्युफैक्चरर। ठीक है, यानी कि जो लिस्ट प्राइस है वो कितना रखा गया 40% अबव रखा गया है। अब शॉपकीपर ने जितना पर खरीदा, यानी कॉस्ट प्राइस से 40% अबव उसका लिस्ट प्राइस हो गया। यानी यहाँ पर और आगे पढ़ते हैं, ऑन सेलिंग द आइटम ए प्रॉफिट ऑफ 8.64% was earned along 2 successive discounts. The first one which was for 20%. ठीक है, what was the percentage rate of the second discount। तो हमें फर्स्ट वाला डिस्काउंट का गिवन है कितना परसेंट और डिस्काउंट का, सेकंड वाला नहीं गिवन है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो भी कॉस्ट प्राइस रहा होगा वो कितना है, उसने 100 रुपीज में वो चीज खरीदा था जो भी आइटम था। अब इससे हमें क्या मिल जाएगा, लिस्ट प्राइस हो जाएगा हमारा 40% एबव था इसके सीपी से, तो हो जाएगा 140 रुपीज। ठीक है, अब अगर इस पर 8.64 का
यहाँ पर प्रॉफिट भी मिल रहा है, ठीक है। और कब मिल रहा है, 2 बार इसमें यहाँ पर डिस्काउंट दिया जा रहा है, डिस्काउंट 1 फिर डिस्काउंट 2, ठीक है। अब देखिए जो हमारा आएगा 8.64 अपॉन 100 इक्वल्स सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो यहां से आ जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और ये हमारा सिंपल सी चीज है। अगर हमने कॉस्ट प्राइस को 100 माना है तो सेलिंग प्राइस 108.64 आएगा, लेकिन यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि आपका कितना आएगा, 108.64 आएगा, क्योंकि सीपी आपकी हो जाएगी 100 और ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर भी आपका 100 हो जाएगा, तो एसपी आपका आ जाएगा 108.64, यानी कि सेलिंग प्राइस आपको मिल गया, ठीक है। डिस्काउंट देने के बाद 108.64 का यहाँ पर आपको मिल रहा है। अब ये जो 140 है इसमें जो है आप माइनस करोगे 140 का 20%, तो कितना मिलेगा, यही डिस्काउंट देने के बाद से आपका दूसरा डिस्काउंट यहाँ पर एक आएगा, फिर दूसरा डिस्काउंट आपको देना और इतने रुपए बचेंगे, ठीक है। तो 140 माइनस 28 करेंगे हम, तो ये हमारा आ जाएगा 112, यानी कि डिस्काउंट 1 के बाद से कितना आ गया, 112 रुपए बच रहे हैं, ठीक है, उसके प्राइस हो गए। अब कितना जो है परसेंटेज होगा, कितना डिस्काउंट दिया जाएगा कि ये जो है इतना मिल जाएगा, तो हम क्या करेंगे, सेम ऊपर वाली चीज करेंगे, 112 में माइनस 112 इंटू x% हम डिस्काउंट देंगे और ये हमें मिलेगा 108.64, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना रहेगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, तो यहाँ से आ जाएगा 112 और 1 माइनस x अपॉन 100 इक्वल्स 108.64, 100 माइनस x और इक्वल्स 108.64 अपॉन 112 इंटू 100, ठीक है। और यहाँ से फिर हमें मिलेगा 100 माइनस, और अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको मैं कैलकुलेटर से कर देता हूँ कितना आएगा। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 97 और यहाँ से आ जाएगा 3%, ठीक है। एक तो हमारा ये चीज हो गया है, इस तरह से हम थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस यहाँ पर कर सकते हैं। अब दूसरा चीज हमारा एक और हो सकता है कि हमारे पास टोटल कितने रुपए हैं, दूसरे फर्स्ट डिस्काउंट के बाद से उसका प्राइस क्या है, 112 है। अब जो हमारा एकदम फाइनल प्राइस है वो कितना है, -108, ठीक है, यानी कि जो हमारा सेकंड डिस्काउंट है उसको देने के बाद से हमारा इतना प्राइस हो गया, तो दोनों में डिफरेंस कितना आ गया, तो इसको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 63 और यहाँ पर 3.36 आ गया, ठीक है। तो ये जो चीज है ये किस पर दिया गया है, इतने माइनस किया गया है कितने प्राइस पर, ये वाला हमारा बेस प्राइस था, तो हम परसेंटेज यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, 3.36 अपॉन में 112 इंटू 100, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर करोगे तो कितना आ जाएगा, 3% आ जाएगा। ये थोड़ा सा हमारा आसान हो गया। बाकी अगर इस तरह से आपको नहीं समझ में आते, आपके लिए एक दूसरा तरीका यहाँ पर है कि आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पर इस तरह से किया था। और एक तरह से थोड़ा सा अच्छे लेवल का सवाल है, अगर आप इस सवाल को थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से नहीं करते हो तो आपको इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है, और आपको पता है कि वहाँ पर आपके पास जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं पर भी इतने टाइम नहीं होता कि आप इसको आराम से बैठ करके सॉल्व करो, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, और वो हमारा क्या सवाल है देखते हैं। द सेल्स इन मल्टीपल्स ऑफ 100 ऑफ 3 ब्रांड्स ABC ऑफ ए कार फ्रॉम ए शोरूम ड्यूरिंग 4 consecutive years 2012 से 15 have been presented through the bar graph given below। ये हमारा बार ग्राफ है और इसमें पूछा कि इन विच ईयर इज द सेल ऑफ A and B टुगेदर इज 125% ऑफ दैट ऑफ C, ठीक है।
यानी कि ए और बी का मिला करके कौन से साल में जो है जो सेल है ए और बी दोनों का मिला करके सी से जो है 125% है। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा ए और बी का कितना है। तो यहाँ पर 20 है और यहाँ पर आपका है 30, तो ये टोटल आपका ए प्लस बी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 आ जाएगा। और सी का कितना है, सी का इस टाइम पर है 40, तो आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज, तो इस सी के रेस्पेक्ट में, तो हो जाएगा 50 अपन में 40 इंटू 100, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 125%। ठीक है, और हमें यही चीज पूछा है 125% कौन से ईयर में है, तो हमें फर्स्ट वाले में ही मिल गया 2012 में, तो हमारा आंसर हो जाएगा, बाकी हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट सवाल है, ए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कमीशन इज 6% ऑन ऑल सेल्स अप टू 15,000 एंड 5% ऑन ऑल सेल्स एक्सीडिंग दिस। ठीक है, यानी कि अगर जो है 15,000 है तब उसके कितना कमीशन है, 6% है, और 5% है उससे ज्यादा पे। ही रिमिट्स रुपीज इतना टू हिज कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन, व्हाट वर द टोटल सेल्स। तो टोटल सेल कितना था, ये चीज हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखिए अगर जो है 15,000 तक उसका रहेगा तो कितना हो जाएगा कमीशन, 15,000 इंटू 6/100 इतना कमीशन हो जाएगा। अब उससे ज़्यादा होगा तो मैं मान लेता हूँ कि जो टोटल उसने कमाया था, जो भी उसने अर्न किया था, सेल किया था, वो x रुपीज़ था। ठीक है, ये सेम चीज़ यही मैं मान रहा हूँ, टोटल जो सेल था x रुपीज़ था, तो 15,000 रुपीज़ पर इतना उसका कमीशन हो जाएगा। बाकी कितना बचा है, x माइनस 15,000, और इस पर कितना कमीशन लगेगा उसका, 5% का, ये दो उसके कमीशन हो जाएंगे, और ये दोनों कमीशन इसमें से फिर माइनस होंगे जो भी टोटल सेल था, और जो बचेगा वही उसने यहाँ पर दिया है कंपनी को। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस चीज को मैं लिख सकता हूँ इस तरह से, 47,350 इक्वल्स x माइनस 15,000 इंटू 6/100 माइनस x माइनस 15,000 इंटू 5/100, ये चीज लिख सकता हूँ। और बस यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होगी और हमें x की जो भी टोटल जो सेल है वो मिल जाएगा। तो यहाँ से जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हो कि पूरा हमारा इस तरह से सॉल्व हो जाए, और एक आपका सिंपल कैलकुलेशन है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको पूरा वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, और एक बहुत ही लंबा वीडियो मैंने यहाँ पर शूट किया है, तो आप इसको आराम से अगर देखे हो तो आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिला होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, जिससे कि आपको आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे।